नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनके साथ जो हुआ उसके बाद ही बटोगे तो कटोगे के नारा योगी आदित्यनाथ दिए और आज सबसे बड़े पॉपुलर नेता हो गए हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा रैली अब योगी आदित्यनाथ के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2007 जनवरी महीने मोहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में बवाल होता है। उसके बाद मुलायम सरकार ने 2007 में मुलायम की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ को जेल भेज देती है। उसमें उनको खूब प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब जेल से बाहर आते हैं और सदन में पहुंचते हैं और उन्होंने सीधा सा पूछा कि आज सदन हमको संरक्षण दे पाएगा कि नहीं। मैं अपने जीवन से संन्यास लिया है, मैंने अपने मां बाप अपने परिवार को छोड़कर आया है और इन लोगों ने राजनीति के लिए हमको अपराधी बना रहा है। क्या हम अपराधी है? जी हां दोस्तों, उसी दिन ने वो कसम खाई थी और उस समय जो थे गुंडे का शासन हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडे के सिक्के चलते थे और इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को खूब प्रताड़ित किया। उस समय योगी आदित्यनाथ बटे हुए थे, उनके साथी थे। लेकिन 2017 आते आते सभी लोग एक हुए और वह सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। और उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि अगर उत्तर प्रदेश से गुंडे और माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या उनको दो ही रास्ता होगा जहां वह जाना नहीं चाहेंगे। एक होगा जहन्नुम, दूसरा होगा जेल। और 2023 आते आते उन्होंने फिर कसम खाई कि हम गुंडे और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और वह काम करके दिखाया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया। अब सुने होंगे कभी बस पलट गई, कभी जेल में कुछ हो गया और ये दोनों की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद 2024 के चुनाव में दिल्ली में बैठे हुए महारथी योगी आदित्यनाथ को नहीं सुने, वो अपने मन से टिकट बांटे, इनको उतना भाव नहीं दिया गया। वही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जातीय जनगणना की समीकरण को सेट कर दिया। हम जातीय जनगणना में बांटेंगे, जातीय जनगणना हम कराएंगे, यानी देश में जातीय जनगणना होगी तब विकास होगा। बिना जातीय जनगणना की विकास नहीं हो सकता है। उसके बाद जब 2024 के चुनाव बीता, उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि जमीन तैयार थी, बांग्लादेश में हिंसा हो रहा था। और वह नारा इतना सटीक हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि वहां से लोग उस नारे को लेकर अपना नारा बना लिया, एक हिंदुत्व का नारा बना लिया। अब देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, बटोगे तो कटोगे का असर रहा। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, जहां हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां पर उनकी सीट सबसे ज्यादा मिली। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ। भले ही सरकार झारखंड में बीजेपी को नहीं बनी, लेकिन जेएम से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वोट परसेंट बेसी आया है। और यह साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर बीजेपी काम करेगी तो उनको अवश्य सफलता मिलेगी, बांटना नहीं है। नहीं तो अगर योगी आदित्यनाथ को पहले छांट दिया गया था, बीजेपी बंट रही थी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी एकजुट हुआ, बंटे नहीं तो कटेंगे नहीं। आप याद कीजिए 1947 में हम बटे थे हिंदू मुसलमान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। अगर हम जब भी बटे हैं तभी हम कटे हैं। मुगलों को याद कर लीजिए, अंग्रेजों को याद कर लीजिए, आपस में फूट डाले हैं, बांट दिए, हम कट गए। इसीलिए बांटना नहीं है,
हमको एकजुट रहना है और एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का यही विजन है। जी हां दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।